नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, अपने डेली की डेली क्लास आ रही है और आज अपनी क्लास रहेगी वीकली। तो पूरा जो वीक के अंदर किया है उसकी अपने क्या है चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो वीकली में अपना था, पहला क्वेश्चन था अपने कि मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है। तो मरु महोत्सव याद आपको पता है जैसलमेर में आयोजित किया गया था और मिस्टर पोखरण का जो खिताब जीता है वो गोपाल सिंह ने जीता है। और मिस पोखरण का खिताब जीता था वो किसने जीता था? अभिलाषा चौधरी ने जीता था। किसने जीता था? अभिलाषा चौधरी ने। ये क्या है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ 2025 जोधपुर में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना कि प्लाट नंबर 2302 को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो खिताब मिला है वो महारी बींडनी मूवी के या फिल्म के जो निर्देशक है, जिनका नाम क्या है? धर्मेंद्र उपाध्याय। क्या नाम है? धर्मेंद्र उपाध्याय को क्या मिला? ये किताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं बात कि 7-8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखना, जल महल जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जल महल जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर कौन मार्गदर्शन देंगे? तो याद रखना, खेल पर एमसी मैरीकॉम, राजस्थान की अवनी लखेरा और सुहास यतिराज। याद रखना कि परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कब किया गया था? तो 10 फरवरी को आयोजन किया गया था, जिसमें मानसिक व स्वास्थ्य के लिए आपको जो प्रेरित करने वाली थी वो कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। और मानसिक और स्वास्थ्य दीपिका पादुकोण को देखने के बाद वैसे ही क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं भी। नेक्स्ट में अपने बात करें तो आईपीएल की तर्ज पर पहली बार राजस्थान में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता की कहां शुरुआत की जाएगी? तो याद रखना, जयपुर में इसकी क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस संस्था ने ब्लड प्रेशर के सस्ते इलाज के लिए आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाया है? तो आयुर्वेदिक कैप्सूल किसने बनाया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानंद विश्वविद्यालय भी है, जिसको जयपुर में क्या है ये स्थित है। इसने क्या है कि ब्लड जो प्रेशर है उसके सस्ते कैप्सूल का इलाज के लिए नया कैप्सूल बना दिया जो सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में के द्वारा किस विभाग के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन स्कीम शुरू की गई है? तो याद रखना, अपने पर्यटन विभाग के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन ऐप डेस्टिनेशन जो स्कीम है वो क्या शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस कॉलेज में जेनेटिक और रेयर डिजीज का गर्भ में ही पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो याद रखना, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में क्या है ये टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो याद रखना, जितने भी देवस्थान विभाग के अंदर मंदिर आते हैं तो उन मंदिरों के जितने भी पुजारी हैं उनका जो भत्ता है, महीना का जो भत्ता है, अंशकालीन मानदेय है जो महीने का होता है वो 7500 रुपए कर दिया है। याद रखना, भोगराग, कौन सा? भोगराग मानदेय। भोगराग मानदेय मतलब कौन सा होता है कि मंदिर में क्या है कि लाइटिंग की व्यवस्था करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, घी की व्यवस्था करना, ये सभी क्या है कि भोगराग के अंदर आता है। तो भोगराग मानदेय कितना कर दिया? 3000 रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 3000 रुपए कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो 8 से 12 फरवरी तक बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन किया गया, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो नवाटापुरा डूंगरपुर में क्या है इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव 2025 में मरुश्री का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, मरुश्री का खिताब किसने जीता है? धीरज पुरोहित ने जीता है। किसने जीता है? धीरज पुरोहित ने क्या है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान के किन 3 जिलों में सीएम पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे? तो दौसा,
अजमेर और टोंक में क्या है, सीएम पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अक्खेपुरा गांव में खुदाई के दौरान 14वीं शताब्दी की नायक व नायिका की संयुक्त मूर्ति मिली है, तो भीलवाड़ा में मिली है। कहां पर मिली है, भीलवाड़ा में संयुक्त मूर्ति मिली है। याद रखना कि शाहपुरा के शिवपुरी में पार्श्वनाथ जी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति मिली है। पार्श्वनाथ जी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। शाहपुरा पहले जिला था, वापिस क्या है, किसके अंदर मिला दिया है, वापिस से भीलवाड़ा के अंदर क्या है मिला दिया है। पहले नया जिला बनाया था, लेकिन पुनर्स्थापित जिलों में वापिस से भीलवाड़ा के अंदर मिल गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो 24वें कला मेले का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया जाएगा, तो जौहर कला केंद्र जयपुर में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कृषि शिक्षा उत्कृष्ट कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो डॉक्टर अरुण कुमार को मिला है। किसको मिला है, डॉक्टर अरुण कुमार को मिला है। याद रखना डॉक्टर अरुण कुमार कौन है, तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के क्या है, कुलपति है या कुलगुरु है भी, क्या है, कुलगुरु है, वीसी है भी, क्या है, कुलगुरु। आपको पता है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी अडेप्टेड बिल में कुलपति को क्या कहा जाने लगा है, कुलगुरु कहा जाने लगा है। तो डॉक्टर अरुण कुमार SKRU जो यूनिवर्सिटी है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उसमें उसके क्या है, वीसी है या कुलगुरु है। तो उनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना त्रिभुवन शर्मा को क्या किया गया है, प्रथम कुलपति के रूप में या कुलगुरु के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया गया। याद रखना जोबनेर जो विश्वविद्यालय है वो राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा व अनुसंधान विश्वविद्यालय भी, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। और राजस्थान का पहला कौन सा है, तो राजस्थान का पहला बीकानेर का, कहां का है, बीकानेर में। याद रखना दूसरा बना है अभी जोबनेर में बना है, और जिसके पहले वीसी कौन बने, त्रिभुवन शर्मा बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसे कैंसर का टीका लगाने की अनुमति मिली है, तो याद रखना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को कैंसर का टीका बनाने की क्या मिली है, अनुमति मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के दौरान राजस्थान सरकार ने किस राज्य की सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखना पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मिस्र और भारत के सेनाओं के बीच आयोजित संयुक्त युद्ध सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025, नाम याद रखना, साइक्लोन 2025 आयोजित कहां पर किया जाएगा, तो महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में किया जाएगा। महाजन फील्ड रेंज में साइक्लोन 2025 अभियान चल रहा है, 10 से 23 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, और उसका नाम क्या है, साइक्लोन 2025 है, याद रखना। और ये 2025 का प्रथम सैन्य अभ्यास है, प्रथम सैन्य अभ्यास है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो आईफा अवार्ड 2025 का जयपुर में किया जाएगा। याद रखना आईफा का, किसका, आईफा का प्रथम का पहला आयोजन किया जा रहा है, का प्रथम बार आयोजन, पहला आयोजन किया जा रहा है, कहां पर, जयपुर में, राजस्थान में पहला आयोजन है, अभी पहला आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है, राजस्थान में पहला आयोजन किया जा रहा है, किसका, आईफा का। इतने सालों से कभी भी क्या है कि आईफा का जो अपने राजस्थान में कभी भी आयोजन नहीं हुआ था, और पहली बार हो रहा है। तो याद रखना आईफा का क्या है कि आयोजन हो रहा है, कब से कब होगा, तो याद रखना 8 से 9 मार्च को, 8 और 9 मार्च को क्या होगा, आईफा का आयोजन होगा, और वो कहां होगा, जयपुर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा एशिया कप 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो याद रखना पैरा एशिया कप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, और बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें श्याम सुंदर स्वामी ने 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं। याद रखना एकल श्रेणी में जो पदक जीता है उन्होंने गोल्ड जीता है, मिश्रित श्रेणी में उन्होंने गोल्ड जीता है, और
अपने याद रखना कि कंपाउंड श्रेणी में उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कंपाउंड श्रेणी में उन्होंने याद रखना कौन सा पदक जीता है, तो कंपाउंड श्रेणी में उन्होंने पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। तो याद रखना एकल गोल्ड एकल श्रेणी में, नेक्स्ट अपने बात करें तो गोल्ड मिश्रित श्रेणी में, और नेक्स्ट याद रखना कंपाउंड श्रेणी में कौन सा जीता है, तो सिल्वर जीता है। कौन सा जीता है, सिल्वर जीता है। याद रखना कि पैरा और एशिया कप में दो खिलाड़ी भाग लेने वाले थे, दोनों ही बीकानेर के थे। एक तो श्याम सुंदर स्वामी है और दूसरे कौन थे, तो धनराज गोदारा है। दोनों ही बीकानेर से हैं और दोनों ने पैरा एशिया कप में आयोजन में किया है और दोनों ने क्या पदक जीते हैं अभी, ये याद रख लेना। मेन तो याद रखना कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है भी। ये क्या है कि क्वेश्चन आया हुआ है संस्कृति विभाग में और याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा, तो याद रखना 8 मार्च 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कौन करेगा, रालसा और नालसा करेगा। कौन करेगा, रालसा और नालसा करेगा, रालसा व नालसा, याद रखना इनका आयोजन कौन करेगी, रालसा और नालसा पहली लोक अदालत का करेगी। स्थान याद रखना राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि संशोधित पीकेसी राम सेतु प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने जिले पेयजलों को इस उद्योग में पानी मिलेगा, तो याद रखना 17 जिलों को मिलेगा। कितने जिलों को मिलेगा, 17 जिलों को मिलेगा। 17 के नाम भी क्या है कि याद रखना, जिसमें हमने बात की थी हड़ौती वाले और जयपुर के साथ जितने भी है जो नई मिले हैं पुराने मिले, तो 17 जिलों को क्या है याद रखना। नेक्स्ट हमने बात करें तो राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ब्लू लीफ एनर्जी के साथ साझेदारी की है, तो याद रखना जैक्सन ग्रीन ने। किसने किया, जैक्सन ग्रीन ने क्या किया है, अपने साझेदारी किया है। और जैक्सन ग्रीन कहां की है, तो भारत की है। और ब्लू लीफ एनर्जी किसकी है, सिंगापुर की है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की ई व्हीकल प्रमोशन गठित किया है, तो याद रखना 200 करोड़ रुपए की क्या है, ई व्हीकल प्रमोशन गठित किया है। याद रखना जो सितंबर 2022 के बाद में जो वाहन खरीदे गए हैं उन पर ये क्या है लागू होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को फसल रोग और उनके उपचार की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो एनपीएसएस ऐप लॉन्च किया गया। याद रखना एनपीएसएस ऐप में क्या है कि आप किसी भी रोग की फोटो या वीडियो डालोगे तो आपको तुरंत ही उसका इलाज और उसके क्या है कि हानिकारक रोकथाम और कोई भी उस रोग के लक्षण है वो आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। उस ऐप का नाम याद रखना एनपीएसएस ऐप है। किसके लिए, किसानों को फसल रोग व उनके उपचार की जानकारी प्रदान करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सीधी सी बात है किसान को पता नहीं चल पाता कि कौन सा रोग है। दूसरा दुकान वालों को भी नहीं पता होता, क्योंकि जो लाइसेंस है वो सीधा मिल जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं और लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं होता भी ये रोग कौन सा है। तो इसका क्या है कि आपको क्या है कि बेफालतू को कोई भी दवाई नहीं गिरनी पड़ेगी और इस एनपीएसएस ऐप का आप यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर लैक्रोज प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी, तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजमेर की किस झील का नाम बदलकर वरुण झील कर दिया है, तो फोय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है, वरुण झील कर दिया है। वापिस से बता रहा हूं तो याद रखना कि फोय सागर झील का नाम क्या कर दिया है, वरुण झील कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी होटल खदीम का नाम क्या कर दिया है, तो याद रखना अजय मेरू होटल कर दिया है। क्या कर दिया है, अजय मेरू होटल कर दिया है। खदीम और खिदमत दोनों ही अजमेर में है और खदीम का नाम बदलकर क्या कर दिया, अजय मेरू होटल कर दिया। याद रखना कि अजमेर में एलिवेटेड एक ब्रिज था, इसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया, तो राम सेतु ब्रिज कर दिया। क्या कर दिया, राम सेतु ब्रिज कर दिया है, ये याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो किंग जो एक विश्राम गृह था उसका भी नाम बदलकर क्या है, चेंज कर दिया। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड जेएलडी प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो जेएलडी प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर में इसका क्या है स्थापना की जाएगी जेएलडी प्लांट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान में 3000 लीटर क्षमता वाले वर्टिकल साइलो का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो जोराराम कुमावत ने किया। ये 3000 वाला याद रखना कि कितने जिलों के लिए है? तो 13 जिलों के लिए। कितने जिला के लिए? 13 जिलों के लिए। वर्तमान में 29 जिलों में 93,000, कितने? 93,000। वर्तमान में 29 जिलों में 93,000 याद रखना कि जो नत्रजन नाइट्रोजन भंडारण के वर्टिकल साइलो क्या है अपने पास उपलब्ध है राजस्थान में। याद रखना 29 जिलों में ही है भी। ये 13 जिलों का है 3000 का। नेक्स्ट अपने बात करें तो जैसलमेर कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो मिशन उत्कर्ष चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है? मिशन उत्कर्ष चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं कि हाल ही में हिजामा कपिंग थेरेपी की चर्चा में रहने वाला चिकित्सा केंद्र कौन सा है? तो यूनानी चिकित्सा केंद्र बग्गी खाना टोंक है। कपिंग थेरेपी कप वाली नहीं होती कि जैसे अपने पीठ पर लगाते हैं कप जैसे छोटे छोटे लगाते हैं, उससे क्या है कि फफोले जैसे ऊपर कर उभर कर क्या है कि चमड़ी आ जाती है, वो कौन सी थेरेपी होती है? कपिंग थेरेपी होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये कपिंग थेरेपी कौन कराते हैं? खिलाड़ी करवाते हैं। कौन कराते हैं? खिलाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में 3 दिवसीय सिफिस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस ने पीड़ितों को तुरंत सहायता देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना राजकोप ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राजकोप ऐप लॉन्च किया है, याद रखना। और इसमें एक बटन नया बनाया। कौन सा? पैनिक बटन। कौन सा? पैनिक बटन बनाया। ये 2022 में ही क्या है लॉन्च कर दिया था गहलोत सरकार के समय, लेकिन अभी नया एक बटन जोड़ा गया। कौन सा? पैनिक बटन। क्योंकि अभी हाल ही में गोपालपुरा के पास में एक घटना हुई थी, कोई लड़के क्या है कि लड़की को छेड़ रहे थे, तो उसने क्या है कि इस ऐप का यूज किया और मात्र रात शाम 6:26 की ये घटना थी और 6:29 पर यहां पर क्या है कि पुलिस आ गई। तो कोई भी लड़की को अगर लड़का छेड़ रहा है तो इस ऐप का यूज करना। राजकोप ऐप पर पैनिक बटन दबाते ही आपके पास क्या होगी? पुलिस हाजिर होगी 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में राजस्थान के कितने पायलट शामिल है? तो राजस्थान के 2 पायलट शामिल है। कितने शामिल है? राजस्थान के 2 पायलट क्या है शामिल है किए गए। ये कमेंट में आंसर बताना कि 2 पायलट कौन कौन से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग के उपाध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में गुलाब कोठारी की किस पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो याद रखना स्त्री देह से आगे बॉडी माइंड इलेक्ट दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया, मतलब ए और बी। याद रखना गांव में अम्मा इसे 2024 की साहित्य पुरस्कार मिला है, मणिलाल कोठारी के द्वारा ये क्या है लिखी गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो सीएस चैलेंजर कप बैडमिंटन ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो याद रखना राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने आयोजित की जीती है ये। और याद रखना सीएस चैलेंजर कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजना किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत क्या ये स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो को राजस्थानी से संबंधित कौन सी पारंपरिक कला भेंट की है? तो ये देखना टेबल मिरर भेंट किया है, और वो भी हाथ से उकेरा गया चांदी का टेबल मिरर भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान में एकीकृत सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने लाख करोड़ रुपए का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण का अनुमान लगाया है? तो याद रखना 4.40 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड, याद रखना मैंने बताया था किंग एडवर्ड मेमोरियल का नया नाम क्या कर दिया है? तो महर्षि दयानंद विश्रांति गृह है, इसका नाम नया कर दिया। चारों का नाम याद रखना। फोयसागर झील का नाम वरुण झील कर दिया है। अपने बात करें तो एलिवेटेड जो ब्रिज है उसका नाम क्या कर दिया? राम सेतु ब्रिज कर दिया है। याद रखना कि किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम मतलब क्या कर दिया है? तो महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। याद रखना होटल खादिम का नाम बदलकर क्या कर दिया? अजय मेरू होटल कर दिया है। चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले एग्जामों में जरूर पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन किस मंत्रालय और कंपनियों के द्वारा किया गया? तो याद रखना पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं कि राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब तक संचालित किया जाएगा? तो याद रखना 24 मार्च 2025 तक क्या इसका संचालन है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की किस मादा बाघी ने कुंडेरा रेंज में पहली बार शावकों को जन्म दिया है? तो आरबीटी 103 ने दिया। किसने दिया? आरबीटी 103 ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है भाई। इससे पहले उसने कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया था, पहली बार दिया। नेक्स्ट है कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो याद कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 15वां स्थान है प्राप्त किया। कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। याद रखना प्रथम स्थान प्राप्त किया सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने। किसने? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड क्या होता है सर, ये बता दो, क्योंकि इसमें सभी आते हैं, रेलवे आ गया, पुलिस आ गई, सेना आ गई, जो भी खिलाड़ी आते हैं वो सर्विसेज में आते हैं। दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान किया है महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। याद रखना उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। ये याद रखना कि पूरी की पूरी बातें हमने कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवाई यात्रा के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है हवाई यात्रा के दौरान? तो 11वां स्थान है। और पहला किसका है? तो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। और दूसरा किसका है? यूपी का है। किसका है? यूपी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बेहतरीन कार्य के लिए किसे कांस्टेबल ऑफ द मंथ मिला है? तो याद रखना संजय राहड़, रोशन कुमार, राकेश कुमार। तीन के और नाम याद रखना, राजेश कुमार, रतिराम और संजय धायल। इन 6 जो कांस्टेबल हैं उनको क्या मिला है? कांस्टेबल ऑफ दी मंथ मिला है संजय धायल को। ये 6 क्या है कि याद रखना, 6 को मिला है क्या? कांस्टेबल ऑफ दी मंथ मिला है। ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान याद रखना कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए इस अभियान का क्या है शुरुआत जनवरी में की गई। आज का अंतिम अपना क्वेश्चन रहेगा कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में विभाग में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को मिला है? तो याद रखना पर्यटन विभाग की झांकी को मिला। किस विभाग की झांकी को मिला था? पर्यटन विभाग को मिला था, जिसकी थीम क्या थी कि भारत की शान राजस्थान। क्या थी? भारत की शान राजस्थान थी। दूसरा अपने बात करें तो कृषि को कौन सा मिला? तो ये कमेंट में बताना। कृषि मंत्रालय है उसको कौन सा मिला है, ये आपको कमेंट में आंसर बताना। ये थे अपने वीकली जो भी क्वेश्चन किए थे उसकी अपने चर्चा कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।